गुड मॉर्निंग। आज सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का रिवीजन, इससे जो क्वेश्चन आप लोगों से नीट और जेईई में पूछा जाता है ना, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग्स, है ना, तो उसका पूरा शॉर्ट में उसका रिवीजन, वैसे डिटेल के लिए उसका सब प्लेलिस्ट में सब डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, सब प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, है ना, रिवीजन के अकॉर्डिंग्स। तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, शॉर्ट रिवीजन। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, इसका शॉर्ट में इसका रिवीजन। तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसमें माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये बता दें, पहले बात हम कर लेते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है ना, यानी सूक्ष्मदर्शी, ठीक, सूक्ष्मदर्शी। तो ये बता दें, इसके द्वारा क्या करते हैं, पास में स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है, प्रकाशिकी यंत्र है। प्रकाशिकी यंत्र क्या होता है, जिसके द्वारा पास दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, है ना, दो प्रकार। तो उन दो प्रकार में से कौन कौन है, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा जो है सरल, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक। इसमें पास में स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है, पहला पॉइंट हमने ये बोला। फिर ये बोला कि ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार में, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसमें एक लेंस लगा होता है, एक लेंस लगा होता है, और इस वाले में दो लेंस लगे होते हैं। उनमें से एक होता है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, और दूसरा होता है नेत्रिका लेंस, ठीक। अभिदृश्यक लेंस ये वस्तु की ओर होता है, इधर होता है वस्तु की ओर, और ये जो होता है किधर होता है, नेत्र की ओर, ठीक। जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो वस्तु की ओर होता है, नेत्रिका लेंस जो होता है वो नेत्र की ओर होता है, ठीक। अब जो अभिदृश्यक लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है, और इसकी फोकस दूरी जो होती है अधिक होती है, फोकस दूरी अधिक होती है, यानी FO लेस देन FE, ठीक है ना। क्या कहा, सूक्ष्मदर्शी पास की वस्तु, सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, दो प्रकार की हुई, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस लगा होता है, इसमें दो लेंस लगे होते हैं। दो लेंसों में एक अभिदृश्यक लेंस होता है वस्तु की ओर, नेत्रिका लेंस नेत्र की ओर। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होती है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, ठीक है ना। इसमें ये भी बता दें, FO माइनस FE कम से कम होता है,
एफ ओ माइनस एफ ई कम से कम होता है। एफ ओ माइनस एफ ई का मान कम से कम होता है। एफ ओ और एफ ई का एक जो अंतर रहेगा वो कम से कम होता है। ठीक है ना। अब इसमें ये बता दें, इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है, इसकी आवर्धन क्षमता कम होती है। इसकी आवर्धन क्षमता कम होती है और इस वाले की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अधिक होती है। इसके लिए जो फार्मूला है m बराबर d अपान f, और इस या m बराबर d अपान f प्लस 1। ये कब होता है? जब प्रतिबिंब में कहाँ पर बने? प्रतिबिंब अनंत पर बने। और ये तब होता है जब प्रतिबिंब कहाँ बने? डी पर बने। ठीक है ना। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है। ये सूत्र होता है m बराबर डी बटे एफ जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। m बराबर डी बटे एफ प्लस 1 होता है जब प्रतिबिंब डी पर बने। डी का मतलब होता है स्पष्ट रेखा की न्यूनतम दूरी। इसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ, और ये डी बटे एफ ई। ये भी जब प्रतिबिंब में कहाँ पर बने? अनंत पर। और m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ डी बटे एफ ई प्लस 1 जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? प्रतिबिंब डी पर। ठीक है ना। तो ये क्या क्या कहा हमने? दो सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी एक लेंस लगा होता है, इसकी आवर्धन क्षमता कम होती है। सूत्र ये होता है। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंस लगे होते हैं, अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस, या अभिदृश्यक वस्तु की ओर, नेत्रिका लेंस नेत्र की ओर। इसकी फोकस दूरी कम होती है, इसकी फोकस दूरी अधिक होती है। यानी एफ ओ छोटा होता है एफ ई से, और दोनों का अंतर कम से कम होता है ना। और इसकी आवर्धन क्षमता का ये सूत्र होता है। इसकी आवर्धन क्षमता का एक और सूत्र एम बराबर एम ओ गुणे एम ई भी लिखा जाता है ना। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें इसके सिद्धांत की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि यानी यदि किसी वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये उसका सिद्धांत होता है। यानी सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत की यदि बात करें तो सूक्ष्मदर्शी में जो सिद्धांत इसका ये है कि उसके उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी सब अच्छे समझिएगा क्योंकि अभी टेलीस्कोप बताएंगे, फिर हम दोनों में कंपेयर भी बताएंगे। यहाँ पर एफ ओ, यहाँ देखिए यदि हम एक चित्र डायग्राम की बात करें तो
जैसे ये होगा LO, ये LE, इसको अभिदृश्यक बोलेंगे, इसको नेत्रिका लेंस बोलेंगे। ठीक है ना। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए इसमें नली की लंबाई एक होता है, नली की लंबाई, तो L बराबर होता है VO प्लस UE, और या L बराबर होता है VO प्लस FE। ये तब होता है जब प्रतिबिंब कहाँ बने, D पर, और ये कब होता है जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। इसमें नली की लंबाई, इसमें आपको ये बता दें, ये अभिदृश्यक लेंस होता है, ये नेत्रिका लेंस। ये वास्तव में इस प्रकार की ट्यूब होती है ना, ऐसे ये, और इसमें देखिएगा, इसको हम अंदर बाहर खिसका सकते हैं, इसको, है ना। तो इसमें होता क्या है, ये नेत्रिका लेंस है, ये अभिदृश्यक लेंस है। तो नेत्रिका लेंस को हम फिक्स करके अभिदृश्यक लेंस को जहाँ चाहे आगे पीछे खिसका सकते हैं। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी को मैनेज करना होता है, तो नेत्रिका लेंस को फिक्स करके अभिदृश्यक लेंस को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। याद रखना, जबकि दूरदर्शी में इसी का जस्ट उल्टा होगा। ठीक है ना। तो ये रहा सूक्ष्मदर्शी में। ठीक, अब आता है दूरदर्शी। अनंत पर प्रतिबिंब में जो बनता है उसको श्रांत नेत्र अवस्था बोलते हैं, श्रांत नेत्र या सामान्य अवस्था। ठीक है, या प्रतिबिंब अनंत पर बने। तीन स्थितियां होती, सामान्य अवस्था या श्रांत नेत्र अवस्था या प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना। तो ये तीनों की तीनों एक ही बातें हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। इसमें आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है, इसका मतलब होता है कि वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। अब दूरदर्शी की बात है। दूरदर्शी, इससे दूर की वस्तु को देखा जाता है, दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक, दो प्रकार, और इन दो प्रकारों में से अपवर्तक, एक परावर्तक होता है और एक होता है अपवर्तक। अपवर्तक में खगोलीय, पार्थिव। ठीक है ना। एक गैलीलियो भी होती है, पर वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है सिलेबस में। वैसे तो बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ यही भर तो है ही है ना। इसके बारे में नहीं जानना है। पार्थिव भी सिलेबस में वैसे नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसके द्वारा, इसमें आपको बता दें, आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। इसके द्वारा आकाशीय पिंडों को देखा जाता है, इसके द्वारा पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। ये इसी प्रकार से है। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में देखिए। खगोलीय दूरदर्शी में ये बता दें, ये हम एक इसमें बता दें, दो लेंस लगे होते हैं, दो लेंस, है ना। और इसमें जो होते हैं वो तीन होते हैं, तीन लेंस। और इसमें भी दो लेंस होते हैं, लेकिन एक उत्तल होता है, एक अवतल, है ना। इसकी ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है। तो थोड़ा भले बताते चलेंगे। तो दो लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक होता है
अभिदृश्यक नेत्रिका, इसमें भी अभिदृश्यक नेत्रिका और एक होता है क्षेत्र लेंस, अभिक्षेत्र लेंस, प्रतिलोमक लेंस भी बोलते हैं। ठीक, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE। अभिदृश्यक FO, नेत्रिका FE, प्रतिलोमक F, है ना। अभिदृश्यक FO, नेत्रिका लेंस FE, प्रतिलोमक लेंस F। इसमें FO FE से बड़ा होता है और इसमें भी FO FE से बड़ा होता है। ये इसके बराबर ले सकते हैं, दोनों के बीच में ही मान के चलिए, इन दोनों को बराबर भी आप ले सकते हैं, पर FO FE से बड़े होता है। इसमें FO माइनस FE जो होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। ठीक, जैसे उसमें आपने देखा था सूक्ष्मदर्शी में कि FE माइनस FO जो है वो कम से कम बोला था, दोनों का अंतर कम से कम है। इसमें FO माइनस FE अधिक से अधिक। ठीक है ना। 2 लेंस अभिदृश्यक नेत्रिका, 3 लेंस अभिदृश्यक नेत्रिका, प्रतिलोमक, ये ना। अब इसमें देखिए, तो यदि हम बात करें किसकी, खगोली, है ना, इसका दूसरा नाम भी आकाशीय दूरदर्शी है, आकाशीय दूरदर्शी। ठीक है ना। इसमें ये बता दें ये अभिदृश्यक लेंस होता है, ये नेत्रिका लेंस होता है। इसमें अभिदृश्यक लेंस को फिक्स करके नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाएंगे। ठीक है ना। इसमें ये बता दें आवर्धन क्षमता इसकी, यदि आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन क्षमता M बराबर ये होता है FO अपान FE, माइनस के साथ प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब तक, और M बराबर यही होता है FO अपान FE 1 प्लस FE अपान D, जब प्रतिबिंब ये कहाँ पर बनता है, D पर। और नली की लंबाई L बराबर होता है FO प्लस UE, और एक होता है L बराबर FO प्लस FE, है ना। पहले इसको लिख देते हैं, चलिए FE, ताकि अनंत वाला पहले इसमें लिख दे, तो ये अनंत पर जब प्रतिबिंब बने तब, और ये जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, D पर। याद रखिएगा, श्रांत नेत्रावस्था जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये M बराबर माइनस FO अपान FE, और जब D पर बनेगा तो ये, और नली की लंबाई FO प्लस FE जब अनंत पर, जब प्रतिबिंब D पर, तो ये प्लस UE होगा। ठीक है ना। माइनस चिन्ह जो है वो ये बताता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपको बताया जा चुका है, M का मान अधिक होने के लिए FO का मान अधिक होना चाहिए, FE का मान कम होना चाहिए। ठीक है ना। M का मान अधिक होने के लिए, M का मान अधिक होने के लिए FO का मान अधिक और FE का मान कम होना चाहिए। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब आप जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F। ठीक है ना। P बराबर 1/F। तो यहाँ पर यदि अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए FO अधिक होना चाहिए और FE कम होना चाहिए, तो ऐसा भी बोल सकते हैं M का मान अधिक होने के लिए PO
कम होना चाहिए और PE अधिक होना चाहिए। मतलब अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए अभिदृश्यक लेंस की क्षमता, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, लेकिन अभिदृश्यक लेंस की क्षमता कम होनी चाहिए। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, लेकिन नेत्रिका लेंस की क्षमता अधिक होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये विशेष पॉइंट है ये, है ना। यानी दूरदर्शी में अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए FO का मान अधिक होना चाहिए, FE का मान कम होना चाहिए। और क्षमता की ही बात करें तो अभिदृश्यक लेंस की क्षमता कम होनी चाहिए, नेत्रिका लेंस की क्षमता अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये पार्थिव दूरदर्शी तो सिलेबस में है नहीं, ये पर आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होता है, माइनस की जगह प्लस होता है। पार्थिव दूरदर्शी की यदि बात करेंगे तो आवर्धन क्षमता माइनस की जगह प्लस होगा और कोई अंतर नहीं है। और उसमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। नली की लंबाई जो होती है उसमें इससे 4F ज़्यादा हो जाएगा, है। पार्थिव की बात यदि करें, लिख देते हैं, चलिए। यदि बात पार्थिव की दूरदर्शी की किया जाए, किसकी? पार्थिव दूरदर्शी की बात यदि करेंगे तो M बराबर FO/FE होगा और नली की लंबाई FO+FE+4F इन्फिनिटी केस पर। ठीक है ना। यानी जितना इसमें हो रहा है उससे 4F ज़्यादा। और ये 4F क्या है? प्रतिलोमक लेंस की फोकस दूरी। प्रतिलोमक लेंस जो तीसरा लेंस होता है दो के अलावा, ठीक है ना। ये तो पार्थिव दूरदर्शी की बात है। तो यानी पार्थिव दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है वस्तु के सापेक्ष, तभी यहाँ प्लस रहता है। और नली की लंबाई जो है वो खगोली से ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा। ठीक है, तो उसकी बात छोड़िए, इतना मेन पॉइंट ये है खगोली दूरदर्शी। अब खगोली दूरदर्शी में आपने ये देखा। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा सा जो हमने इसके पहले लिखा था, तो AM का मान देखिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको यौगिक भी बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में M का मान अधिक होने के लिए FE का मान उसमें भी कम होना चाहिए। M का मान अधिक होने के लिए FE का मान कम होना चाहिए, पर FO उससे भी कम रहेगा। ठीक है ना। यानी ये FE चाहे जितना कम हो पर FO उससे कम ही रहेगा इसमें। लेकिन इस वाले में M का मान अधिक होने के लिए FO का मान अधिक और FE का मान कम। इस बात को आप उसमें ध्यान रखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए FE का मान कम से कम होना चाहिए, पर FO तो उससे कम रहेगा ही, कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये विशेष पॉइंट है उसमें। और उसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों का जो फोकस दूरियों का डिफरेंस होता है वो कम से कम होता है, दूरदर्शी में ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोनों कंपेयर में बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो परावर्तक दूरदर्शी की बात हो रही थी, परावर्तक दूरदर्शी में उसको बता दें, फिर कंपेयर करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी जो है, परावर्तक बीच में आया था, तो इसमें अभिदृश्यक के लिए जो होता है, अभिदृश्यक के लिए दर्पण लगाया जाता है, दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है ना। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के लिए क्या उपयोग होता है? दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उसमें M बराबर फार्मूला होता है वही FO/FE, M बराबर R/2/FE, और R दर्पण की वक्रता त्रिज्या, से है।
ठीक है ना। ये अभिदृश्यक दर्पण होता है, अभिदृश्य FO है, FO की जगह R/2 लिख दिया हमने, तो ध्यान रखिएगा। परावर्तक दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब, कुछ बातें और हैं। परावर्तक दूरदर्शी जो है अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ मानी जाती है। उसकी वजह है कि परावर्तक दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तक की तुलना में तीव्र बनता है, और परावर्तक दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उसमें बने प्रतिबिंब में गोली विपथन और वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है ना। तो परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब तीव्र बनता है, इसमें बने प्रतिबिंब में गोली विपथन और वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। इन वजह से परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है ना। ये अब हम ये बताना था हमको कि खगोल संयुक्त और खगोली में डिफरेंस तुलनात्मक। तो देखिएगा, यदि हम बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और यहाँ पर खगोली दूरदर्शी, हमने ये कहा था कि देखिएगा, इसमें हमने डायग्राम के लिए थोड़ा सा ये बताया था कि ये और ये और इस वाले में क्या बोला, ये इसमें क्या है, इसका नाम है LE, इसका नाम क्या है LO, ये LO LE, इसकी फोकल लेंथ है FO, इसकी फोकल लेंथ है FE, फोकल लेंथ FE, फोकल लेंथ FO, है ना। इसमें हमने कहा है कि FO लेस है FE से, इसमें FO ग्रेटर है FE से। इसमें हमने कहा कि FE माइनस FO जो होता है वो कम से कम होता है, और ये FO माइनस FE जो है अधिक से अधिक। ठीक है ना। FE माइनस FO कम से कम होता है इसमें। ठीक, इसमें m का मान अधिक होने के लिए FO अधिक होना चाहिए, FE कम होना चाहिए। इसमें m का मान अधिक होने के लिए FE का मान कम होना चाहिए, पर FO का मान अधिक नहीं, इसमें FE का मान कम होना चाहिए, और FO तो ऑलरेडी कम होते हैं, है ना। यहाँ ये मत समझिए कि FO से FE बड़ा है आप कम बोल रहे हैं। FE का मान अपने आप में कम होना चाहिए, FO उससे कम रहेगा ही, इस बात को ध्यान देना। ठीक है ना। इसमें हमने ये कहा कि जब दोनों लेंसों के बीच की दूरी को मैनेज करना होता है तो नेत्रिका को फिक्स करके अभिदृश्यक को आगे पीछे खिसकाते हैं। इसमें अभिदृश्यक को ही फिक्स करके नेत्रिका वाले को आगे पीछे खिसकाया जाता है। ठीक है ना। इसमें m बराबर हमने क्या बताया, माइनस FO माइनस VO अपान UO इंटू D/FE अनंत के लिए, इसमें m बराबर माइनस FO अपान FE। वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब इसमें ही वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, माइनस चिन्ह लगा है, और इसमें भी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, माइनस चिन्ह यही बताता है। इसमें नली की लंबाई ये VO प्लस UE, और एक बार L बराबर VO प्लस FE। ठीक, और इसमें L बराबर FO प्लस UE, L बराबर FO प्लस FE। ये D प्रतिबिंब पर जब बनेगा तब, ये अनंत पर जब बनेगा तब के लिए है। ठीक है ना। ये रहा, ये भी वही D पर, और ये जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है ना। तो इसमें ये छोटा ये बड़ा तो है ही है, और ये बड़ा ये छोटा, लेकिन मेन अंतर ये है कि इन दोनों के फोकस दूरियों का अंतर जो है इसमें कम से कम होता है, और इसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियों का अंतर जो होता है वो अधिक से अधिक होता है। ठीक है ना। यही वजह है
कि यदि हम इस नली को उल्टा कर दें, यानी खगोलीय दूरदर्शी की नली को उल्टा कर देने पर वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं बनेगी, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली को उल्टा करने पर वो खगोलीय दूरदर्शी नहीं बनेगी, क्योंकि लेंस इधर उधर हो जाएंगे, छोटे बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन इनका जो अंतर है वो नहीं बदलेगा, है ना। तो ध्यान रखना, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा जरूर है, पर यदि इसको उल्टा कर देंगे तो ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों फोकस दूरियों का अंतर क्या है, अधिक से अधिक है, और इसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियों का अंतर क्या होता है, कम से कम होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यम का मान अधिक होने के लिए एफओ अधिक एफई कम, और इसमें क्या है, यम का मान अधिक होने के लिए एफई का मान कम होना चाहिए, पर एफओ तो उससे कम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझते हुए देखिए, यदि हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, ये फार्मूला एम बराबर जो एफ ओ अपान एफ ई होता है, एम इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा, तो एफ ओ अपान एफ ई इक्वल टू बीटा अपान अल्फा भी बोल सकते हो। बीटा जो है वो प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टि कोण, और ये वस्तु द्वारा निर्मित दृष्टिकोण, दृष्टिकोण या दर्शन कोण। यम बराबर एफ ओ बटे एफ ई होता है, यम बराबर बीटा बटे अल्फा, तो एफ ओ बटे एफ ई बराबर बीटा बटे अल्फा का भी यूज कहीं किया जा सकता है। ये प्रतिबिंब के द्वारा बना कोण है, ये वस्तु के द्वारा बना कोण है, ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो कभी कभी इन तीन में से, चार में से तीन दे करके एक पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे थे, मान लीजिए आपके पास लेंस है 5 सेंटीमीटर 10 इस प्रकार से, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 5 ठो लेंस हैं। हमको बनाना है, मान लीजिए दूरदर्शी बनाना है। क्या बनाना है? दूरदर्शी, अधिकतम आवर्धन क्षमता की दूरदर्शी बनाना है, और एक बार इधर अधिकतम आवर्धन क्षमता की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाना है। अब ये बताओ, अधिकतम आवर्धन क्षमता की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए बताया गया है कि एफ ई का मान कम होना चाहिए, एफ ई का मान कम होना चाहिए, लेकिन एफ ओ उससे भी कम। बताओ इनमें से हम किसको एफ ई कह दें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाना है अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए, तो उसके लिए होता है कि एफ ई का मान कम से कम होना चाहिए, एफ ई का मान कम से कम होना चाहिए। अब एफ ई का मान कम से कम में यदि हम 5 ले लेते हैं तो एफ ओ उससे भी कम होना चाहिए, तो फिर उससे कम वाला नहीं है, तो हमको एफ ई कितना ले लेना चाहिए? 10, यानी एफ ई लेना पड़ेगा 10 और एफ ओ के लिए लेना पड़ेगा 5। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? एफ ई माइनस एफ ओ, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, ठीक है। इसमें क्या होता है? अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए एफ ओ अधिक होना चाहिए, एफ ई क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो एफ ओ अधिक होना चाहिए, तो एफ ओ का मान ले लेंगे 25 और एफ ई का मान ले लेंगे कितना? 5। तो एफ ओ माइनस एफ ई जब करेंगे तो 25 माइनस 5 बराबर 20, ये आया अधिकतम, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको इतने लेंस दिए गए हैं, इतनी इतनी फोकस दूरी वाले, तो दूरदर्शी अधिकतम आवर्धन क्षमता की दूरदर्शी बनाना है, तो एफ ओ अधिक एफ ई कम, तो एफ ओ 25 ले लेंगे, एफ ई 5 ले लेंगे दूरदर्शी के लिए। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए एफ ई का मान कम और एफ ओ का मान उससे भी कम, तो ये वाले दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही यदि क्षमता में लिख दिया जाए, लेंस की क्षमता दे दिया जाए, तो क्षमता जो होता है फोकस दूरी का उल्टा होता है ना, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एफ ओ यदि अधिक है तो पावर उसका कम होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ फोकस दूरी की बात करेंगे तो एफ ओ का मान अधिक होना चाहिए, एफ ई का मान कम होना चाहिए अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए, ठीक है।
और यदि लेंस की क्षमता दिया रहेगा तो वहाँ पर अभिदृश्यक की क्षमता कम होनी चाहिए, यानी पीओ कम होना चाहिए और पीई अधिक होना चाहिए, क्योंकि पी बराबर होता है 1/f इसके आधार पर, है ना। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता दे दिया जाएगा तो आप फिर इस प्रकार से याद रखना कि अभिदृश्यक की क्षमता कम होनी चाहिए, नेत्रिका की क्षमता अधिक, और फोकस दूरी के पदों में रहेगा तो ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इससे भी क्वेश्चन कोई ना कोई बनते रहते हैं, है ना। अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए शर्त जानते रहना, फार्मूला हमने आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला बता ही दिया, ठीक। श्रांत नेत्र अवस्था मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उस अवस्था को बोलते हैं। सामान्य अवस्था भी बोलते हैं। प्रतिबिंब अनंत पर जब बनता है तो दोनों किरणें समांतर भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अब मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि एक दूरदर्शी है, दूरदर्शी यानी खगोलीय दूरदर्शी, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपसे बोल दिया कि 9 है। अश्रांत नेत्र अवस्था में दोनों लेंसों के बीच की दूरी 20 है, तो FO प्लस FE बराबर 20 बोल दिया है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है जब उसे समांतर किरणों के लिए समांजित किया जाए। समांतर किरणें तब होती हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो चाहे समांतर किरणों के लिए समांजित कर दिया जाए, कह दिया जाए, चाहे श्रांत नेत्र अवस्था में कह दिया जाए या सामान्य अवस्था में कह दिया जाए, है ना। तो ये अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है वो स्थिति कहलाता है। तो एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है और दोनों लेंसों के बीच की दूरी 20 है, तो FO कितना होगा और FE कितना होगा, तो सीधे लगा देंगे M = FO/FE, तो 9 = FO/FE, FO = 9FE, ये आया एक, ठीक है ना, इक्वेशन 3। और ये तो इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, दिया है तो अब इसको रख देते हैं इसमें, इसको यहाँ रख देते हैं, तो 9FE + FE = 20, तो 10FE = 20, तो FE = 2 आया, ये सेंटीमीटर। और इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो FO = 9 × 2, तो FO = 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इसको यहाँ रखे तो ये बन गया, है ना, इसको यहाँ रख दिया गया, इसको यहाँ रखे तो ये आ गया, ठीक। इस वैल्यू को आपने यहाँ रखा तो ये मिल गया। अब जो ये मिला तो ये, ठीक है ना। अब सामने देख रहे हो ना कि हमने क्या क्या किया, ये तो नहीं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनोगे तो ये साइन नहीं समझ में आ रहा क्या कहा गया। इसको हमने यहाँ रखा तो ये लिख दिया, और ये जो आया तो इसको यहाँ रख दिया, तो क्या कन्फर्म हुआ, FO कितना हुआ 18 और FE कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आवर्धन क्षमता का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो यहाँ कोई मात्रक नहीं लिख, लेकिन ये फोकस दूरी के मात्रक तो है ना सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे बीच में आपको हर चैप्टर का रिवीजन। थैंक यू।